नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा का भाग्य रेखा से उदय होना, या फिर बोलिए कि कभी कभी आप देखते होंगे बहुत लोगों के हाथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं ये आपकी भाग्य रेखा है। बहुत लोगों के हाथ में ऐसी सूर्य रेखा मिलती है जो भाग्य रेखा से निकलती हुई दिखती है या मिलती हुई दिखती है। इसका क्या मतलब है, ये हमको क्या बताता है? ये पॉइंट को आपको फोकस नहीं करना है कि ये कहाँ पे मिलती है। किसी लोगों के हाथ में आपको ये बहुत ऊपर में मिलेगी, किसी का बहुत नीचे में मिलेगा। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब इस पॉइंट से हमको मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं ये पॉइंट हमको बताता क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे ये भाग्य रेखा है। मैंने आपको भाग्य रेखा का जब वीडियो बताया था उसमें बताया था कि भाग्य रेखा में भी जैसे जीवन रेखा में प्रोग्रेस लाइन होती है, वैसे ही भाग्य रेखा में भी प्रोग्रेस लाइन होती है। अब ये प्रोग्रेस लाइन भाग्य रेखा में जब भी होती है तो जिस भी उम्र में बनती है ये, अब बहुत लोगों का ये भी प्रश्न आएगा कि ये उम्र कैसे पता करें। तो इसके लिए जो है मैंने भाग्य रेखा का आयु गणना का एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि भाग्य रेखा में कौन सी उम्र में आपको कब क्या घटना घटेगी, वो एज निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशली। जो जानना चाहते हो वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है जब सूर्य रेखा उस पर मिलती है तो आप क्या देखेंगे, कोई एक रेखा जब यहाँ से निकल के आके इस पर मिलती है तो हमको क्या समझ में आ रहा है। अगर हम दूसरे एंगल पे जाके देखें, ये भाग्य रेखा की एक प्रोग्रेस लाइन है जो जाके सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है। हम इसको ऐसा भी तो देख सकते हैं, ऐसा भी दिमाग में हम कल्पना करके चल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे पहले एक नॉर्मल अगर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे थी तो वो बता रही थी कि ये जो एज है, इस एज में पहुँचने के बाद में आदमी को बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल गेन होगा, कुछ उसके भाग्य में वृद्धि होगी, ये इसकी सूचना दे रहा था, है ना। अब वैसे ही जब इस एज में जहाँ पे ये मिलन हो रहा है उस एज में पहुँचेगा तो ये ऐसा सफलता होगा, या फिर बोलो कि ये ऐसा प्रोग्रेस उसके जीवन में आने वाला होगा जहाँ पे जाके उसको एक पहचान मिल जाए, जहाँ पे जाके उसको एक पद प्रतिष्ठा, एक स्थायित्व तो मिल जाए। सूर्य आपके स्थायित्व का भी कारक बनता है, स्टेबिलिटी का, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, है ना। तो वैसे ही अगर जिस पॉइंट पे मिलेगा तो आपको समझना है कि उस पॉइंट पे आपका जीवन 100% बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आप चाहे पहले नौकरी कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, वो मैटर अलग है। अब जैसे कई लोगों का प्रश्न होगा ना कि कोई लड़का है ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अब उसके उसी एज के आसपास में ये अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्योंकि सूर्य सरकारी तंत्र का कारक भी है ना, प्रशासन का कारक भी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अब उसको सरकारी नौकरी उसकी फिक्स हो जाए। ये ऐसी घटना हो सकती है उस एज में। इसको मान लो, इसे मान लेते हैं इसको 22-23 के एज में ऐसा बना हुआ है और वो तैयारी कर रहा है, तो उसको हम उस एंगल पे जाके देख सकते हैं। उसकी सरकारी नौकरी अच्छी प्रोग्रेस, बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिलेगी, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, इस एंगल पे देख सकते हैं। वैसे ही अगर मान लेते हैं ये बंदा ये बहुत ऊपर एज में आ रहा है, मान लेते हैं इसको 35 के एज में आ रहा है, अब जाहिर सी बात है उससे पहले वो कुछ ना कुछ मान लो कर रहा है, ठीक है, कुछ बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो स्ट्रगल कर रहा होगा। तब तक वो होता है ना कि एक आदमी को स्टेबिलिटी की तलाश में ढूंढते रहता है, भले ही जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, स्थायित्व तो नहीं मिल पाया है। तो जब इस एज में पहुंचेगा वो, तो 100% उसको एक बहुत बड़ा स्थायित्व तो मिलेगा, ठीक है। वो एक पहचान मिल जाएगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगा उसको अपने सेक्टर पे, जो भी फील्ड होगा उसका। उसको इस एंगल से देखना है। एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा योग, एक राजयोग है, योग भी नहीं, एक राजयोग है। ये अगर आपके हाथ में है तो आप पक्का, आपकी कुंडली में, आपके हस्तरेखा में एक राजयोग है और आपकी जीवन अच्छी स्थिति में बीतेगी, इस चीज़ की ये गारंटी देता है, ठीक है। बहुत उत्तम कंडीशन है ये, बशर्ते अब ये अच्छी कंडीशन बुरी कब बदलती है, इसको ध्यान क्या देना है। अभी मान लेते हैं इसी में आपको एक द्वीप बन गया, ऐसा द्वीप बना हुआ है और ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो एक चीज़ पहले मैं बता दूं, ये द्वीप पहले से नहीं बनी होती है, ठीक है। पहले से ये द्वीप नहीं बनती है, पहले रेखा का ज्वाइंट होता है, उसके बाद में कुछ समय के अंतराल में कुछ ऐसी परिस्थितियां या ग्रह का खेल ऐसा होता है कि वहाँ पे द्वीप बनता है।
तो फिर ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, चाहे यहाँ पे द्वीप बने या फिर कभी कभी इन दोनों के ज्वाइंट के पास ही द्वीप बनता है। इनमें से कोई भी स्थिति है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है द्वीप का बनना। ये आपका मान हानि, अपयश या पद से हट जाना, पदच्युत हो जाना, है ना, इन चीज़ों को बताता है। कभी कभी ये सरकारी तंत्र में फंसने की तरफ में इशारा देता है, जैसे कि कुछ जेल वगैरह हो गया, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो गया, इन चीज़ों को भी ये बताता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। तो आपको क्लियर देख लेना है, अगर ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी ही है क्लियर, बहुत ही अच्छी स्थिति है, राजयोग है, आपका जीवन उत्तम रहेगा, इस चीज़ की ये गारंटी देता है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आता है, देखिए अब कई लोगों के हाथ में ये चीज़ ऐसा जैसा मैंने बनाया वैसा नहीं बना होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा मिलेगा, सूर्य रेखा तो है लेकिन उसकी एक ब्रांच जाके कनेक्ट कर रही है भाग्य रेखा को, मतलब एक ब्रांच कनेक्ट कर रही है भाग्य रेखा को, ऐसी रेखा है। ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूँ कि ये आपकी सूर्य रेखा हो गई मान लीजिए, और इसको एक ब्रांच ने कनेक्ट किया है। तो भी इस एज में जब आप पहुँचेंगे तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन सूर्य को टच कर दिया, इसका मतलब वही फल हो गया जो पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके दो तरीके से ये फॉर्म होता है, एक तो डायरेक्ट आके जुड़ता है और दूसरा होता है कि उसका ब्रांच आके कनेक्ट कर दे, तो भी यही फल प्राप्त होता है, अच्छी स्थिति कहलाएगी। ठीक है, ऐसे समय में भी इंसान को एक अच्छा प्रोग्रेस मिलता है और उस प्रोग्रेस के बाद में उसकी एक पहचान अपने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में बन जाती है। अगर मेरे प्रमोशन हो जाता है, और जो भी प्रमोशन हुआ या जॉब चेंज कर लिया कोई व्यक्ति, तो जॉब चेंज करने के बाद में एक अच्छी कंपनी में अच्छे मतलब उसका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे कि उसको काफ़ी वो अथॉरिटी पावर प्राप्त कर लेगा, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो केवल अगर आपके में जुड़ी नहीं है, डायरेक्ट सूर्य रेखा भाग्य रेखा में कनेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी स्थिति भी है तो भी आप समझ के चलिए बहुत उत्तम स्थिति है। ठीक है, ये कुछ 2 पॉइंट थे, भाग्य रेखा से सूर्य रेखा का मिलना, ये अपने आप में राजयोग है। इसी राजयोग है तो अपने कर्मों को अच्छा रखें और कर्मों पे ध्यान दीजिए, जितना आप कर्म करेंगे उतना आपके भाग्य का निर्माण होगा। अब मैंने ये सेंटेंस क्यों कहा है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इस चीज़ को पहले देख पा रहे हो, ये आपकी सूर्य, ये आपकी भाग्य की रेखा है। ठीक है, अब ये आ रहा है सूर्य की रेखा ज्वाइंट हो रही है, इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझना है हमको। ये आपका कर्म है, शनि है ना, शनि की रेखा, भाग्य रेखा मतलब शनि की रेखा आपका कर्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका पुरुषार्थ है। ठीक है, या में कि आपका पराक्रम है सूर्य। अब ये दोनों का मेल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा आदमी बहुत मेहनती होता है और अपने ही दम पे, ऐसे लोगों को अपने दम पे ये अपना मुकाम बनाते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, यानी कि देखो कर्म से पराक्रम या फिर मान सम्मान, जैसा भी आप शब्द जोड़ना चाहो वो, तो ऐसे लोग निरंतर कर्म करते रहेंगे तो इनको और भी ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों के अंदर में थोड़ा तो है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोग ज़्यादा एक थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, थोड़े से विस्फोटक होते हैं ऐसे लोग, थोड़े विस्फोटक होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है इनका। इनके सीनियर के साथ में या इनके उच्च अधिकारियों के साथ में बहुत अच्छा संबंध होता है और उस संबंध से ये हमेशा आगे निरंतर प्रगति करते रहते हैं, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट या इस जो युति से संबंधित बातें आपको मैंने सामने रखी हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।